फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी, जो आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और 2026 में जो न्यू वैकेंसी आई हुई थी उसका एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द दे दिया है। 3 से लेके और 21 अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी वाले, जो भी मेरे दोस्त इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है कि मेन आपको यहाँ पे देखिए रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन तो रीजनिंग है और पूरे के पूरे जो है 30 में 30 आप कर सकते हो अगर आप डेली हमारा क्लास कर लेते हो तो। साथ में आपका मैथ में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये 3 सब्जेक्ट में पकड़ आप बना लेते हो तो मुझे लगता है जो कि आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो मैंने खास करके ये 3 सब्जेक्ट के लिए स्पेशल क्लास करा रहा हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो इन तीनों ही सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें हमारे साथ, ठीक है? चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं जो इस क्लास को, उनसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, तो ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। आप इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं ताकि आप अपना रिवीजन बिल्कुल कर सकें और बेहतर तैयारी कर सकें, ठीक है? जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल मिल जाएगा हर एक क्लास का, ठीक है? अभी आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पर मिलने वाला है। देखिएगा पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे जो है आकृति में दी गई त्रिभुजों की संख्या हमें बताना है, ठीक है? काउंट करिए आप लोग, काउंट करेंगे सभी लोग। आपको ये स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है? व्हाट्सअप केवल करना है आपको और व्हाट्सअप करके जो है आप अपना पीडीएफ ले लेंगे, ठीक है? हर एक दिन का पीडीएफ मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री में और आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम चलेंगे सवाल की ओर। और जितने भी मेरे दोस्त इस बार फॉर्म को भर दिए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी करें हमसे जुड़ के, ठीक है? सबसे पहले देखिए इसके तरीके क्या होते हैं। जैसे ये त्रिभुज हो गया, ठीक है? ये एक त्रिभुज है, हमें जो है यहाँ पे दिया गया है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं ये काउंट करना है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक ठो हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो एक ठो, यहाँ से देखोगे तो एक ठो, यहाँ से देखोगे तो एक ठो। पर इस तरीके के क्वेश्चनों को बनाने में बहुत दिक्कत होता है, तो आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप काउंट कर लो, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा त्रिभुज। तो आप क्या करो, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सबको जोड़ दो। 3, 2, 3 और 3, 6 और 4, 10। टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको निकालना हो तो इसके त्रिभुजों को काउंट कर लो और उनको जोड़ लो, तो टोटल हो जाएंगे 10 त्रिभुज। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, सभी लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे कि इसके प्रतिबिंब यहाँ पे कैसे दिखाई देंगे आपको। मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप खुद से प्रश्नों को भी ट्राई करो करने का, ठीक है? और जितने भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप इनको फॉलो करो। और इस क्लास को देखने के बाद से आप पीडीएफ जो आपको मिल रहा है, ठीक है,
ये पीडीएफ को फिर से आप अपने मन से बनाओ, 100% आप आसानी से रीजनिंग में 30/30 करके आओगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। इसमें किसी तरीके से आप गलती नहीं कर सकते अगर आपने प्रेस्टिक कर लिया तो। अब देखिए, सबसे पहले अगर जाओगे आप तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बॉक्स तो बनेगा ही बनेगा, और ये जो तीर के निशान है ये क्या हो जाएंगे, जो तीर के निशान है ये इधर चले जाएंगे और एक तो इधर आ जाएगा, यही तो होने वाला है। जो कि यहाँ पे तो बिल्कुल गलत हो गया, बाकी ये दोनों ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा, और ये जो दिख रहा है ये तो अब इधर मुड़ जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो बिल्कुल आप देख लो ऑप्शन नंबर बी में ही इधर है। फिर यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये वाला इधर हो जाएगा, फिर ये इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका तीसरा प्रश्न, यदि इस का अर्थ गुणा, वी का अर्थ घटाव, एम का अर्थ जोड़ और एल का अर्थ भाग हो तो इसके जो है वैल्यू हमें बताने हैं। सभी लोग बताएंगे, आप लोग 10 सेकेंड का समय है। मुझे लगता है ये प्रश्न आप सभी लोग कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। ये क्लासेज रेगुलर होने वाले हैं, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल हर एक क्लास से जुड़ें। सबसे पहले प्रश्न में बोला क्या है वो आपको देखना है। यहाँ पे लिख लो 7। वी का अर्थ क्या है, घटाना, तो यहाँ पे घटाना लिखो 13। फिर एम, एम का अर्थ क्या है, यहाँ पे जोड़, तो जोड़ लिखो 35। फिर एल, एल का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग, तो भाग रखो 7। फिर एस, एस का अर्थ है गुणा, तो गुणा लिखो 6। अब बना लो यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 माइनस 13 प्लस, यहाँ से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, तो 7 में 35, 7×5 = 35 गुणे 6, ये हो जाएगा 7 प्लस 13 प्लस 6×5 = 30। 13 माइनस में ना है जी, 13 क्या है, माइनस में है। अब देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13×7 30×7 = 37, 37 माइनस 13 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 34। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कहीं से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। सेम टू सेम मैंने प्रश्न एक आध दो और रखे हैं कि जैसे मैंने एक प्रश्न करके दिखाया, तो अगला प्रश्न आप खुद से करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर रहेगा। यदि ए का अर्थ जोड़, वी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ घटाना हो तो प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताएंगे। यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा तो डी का अर्थ घटाव हो तो हमें बताना है इसकी वैल्यू। जैसे कि इसके पहले वाले हम लोगों ने देखा था। बी का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखो भाग 3। फिर सी का अर्थ गुणा है 4। फिर ए का अर्थ जोड़, ए का अर्थ क्या है, जोड़, तो जोड़े रखो। फिर है 4, तो फिर लिखो 4। फिर डी का अर्थ क्या है, घटाना, तो घटाना लिखो 50। अब इसी को बना लो, यहाँ से भाग दे दो, 3×2 = 6, 3×9 = 27 गुणे 4 प्लस 4 माइनस 50, 9×4 = 36, फिर 4×2 = 8, 3×11 प्लस 4 माइनस 50 कितना हो जाएगा ये, 16×4 = 20, 20 में से 50 घटा दो 70। ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर ऑप्शन नंबर हमने सी को चुना है 70, तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के राइट उत्तर बताएंगे सब लोग। अगर आपको लगता है ए, तो ए बताइए, बी लगता है तो बी बताइए, और सी लगता है तो सी बताइए। कहा है गौरैया, चहचहाना, बिल्ली, वाट। बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर आपके 5वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है। एनोलॉजी का प्रश्न है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ये इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। एनोलॉजी का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। गौरैया का संबंध चहचहाना से है, तो बिल्ली का संबंध किससे होगा? सभी लोग बताने की कोशिश करें, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो गौरैया, अगर आपने देखा होगा गौरैया, जो छोटी वाली चिड़िया होती है, तो ये क्या करती है जब बोलती है तो चहचहाना उसका आवाज निकलता है, चहचहाना। तो जो बिल्ली होती है, तो बिल्ली में छोटी वाली बिल्ली कैसे बोलती है, या बड़ी वाली बिल्ली, जो भी है, बिल्ली तो बिल्ली होती है। जैसे गौरैया है तो बड़ा हो या छोटा हो, वो तो चहचहाएगी। तो बिल्ली क्या करती है? घुरघुराहट बिल्कुल नहीं, काँव काँव करना बिल्कुल नहीं, मियाँव मियाँव करना, ये बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्ली क्या करती है? मियाँव मियाँव, आपने देखा होगा घरों में। बिल्कुल आपका राइट जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है लॉजिक अगर आप लगाओगे तो 100% जो है एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नॉर्मल प्रश्न होते हैं, पर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, और मेन है टाइमिंग। टाइमिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों में आपको 55 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, और 90 मिनट में ही आपको ये सारे के सारे सॉल्व करने पड़ेंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें से 55 तो मैथ रीजनिंग के हैं। यहाँ पे भी ढेर जो है समय आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रेस्टिक ज़्यादा करोगे, टाइम कम होते जाएगा। आमलेट, अंडा, कपड़ा, वाट। बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, और मैं फिर से कह दूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस क्लास का पीडीएफ ज़रूर ले लो, ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पे मैसेज करो, और बिल्कुल ही आप जो है पीडीएफ ले लो, ताकि अपनी तैयारी बिल्कुल 100% कर लो, ठीक है। अब देखिएगा, आमलेट, अंडा, कपड़ा, वाट। अगर हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो आमलेट किससे बनता है? आप देखते हो आमलेट जो होता है वो अंडे का बनता है। तो कपड़ा, कपड़ा किसके बनते हैं? लुगदी को बिल्कुल नहीं, अयस्क को बिल्कुल नहीं, लकड़ी को नहीं। ये जो कपड़े बनते हैं ये रेशे का बनता है। रेशा जो है, आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हो तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेशा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। ताजमहल, आगरा, पुराना किला, वाट। बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, बताएंगे ताजमहल, आगरा, पुराना किला, वाट। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। दिल्ली होगा, हैदराबाद होगा, जयपुर होगा, जोधपुर होगा। सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न के राइट उत्तर, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ताजमहल कहाँ है? आगरा में, ये तो बिल्कुल सही है। पुराना किला, पुराना किला कहाँ है? हैदराबाद, बिल्कुल नहीं।
जयपुर बिल्कुल नहीं, जोधपुर बिल्कुल नहीं। ये किला कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसने कहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे मैंने समझने की कोशिश की है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वैल्यू बहुत अधिक है, यहाँ पे भी अधिक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? मतलब 20 और 10 से हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है। पर हम पहले देखेंगे कि 13 और 5 को क्या किया जाए, 100 कितना आ जाए 74। 17 और 9 को क्या किया जाए कि 200 हो जाए 98। ये लॉजिक सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, लॉजिक क्या लगने वाला है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो 13 गुणे 5 करते हैं, 13 पच 65 नहीं हुआ। 100 हमें जाना है 74। तो हम यहाँ पे कौन से लॉजिक लगा सकते हैं? जैसे अगर हम 13 और 5 से लॉजिक बनाएंगे तो हम करते हैं 13 का वर्ग प्लस का 5। 13 का वर्ग होता है 169 और प्लस का 5। 169 5 174। मुझे लगता है आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन में क्या किया गया। उसी प्रकार 17 का वर्ग करेंगे और 9 जोड़ देंगे तो 198। ये भी बिल्कुल सही है। 17 का वर्ग 100 कितना 289 और 8 9 98 बिल्कुल आपका सही है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? अब जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो ये वर्ग करेंगे और फिर 10 जोड़ेंगे। 20 का वर्ग कितना होता है? 20 पिसाही 400 प्लस का 10 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 1 4 410। मुझे लगता है आपका क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए वाला है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया पंक्ति जो है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। इसमें कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा है 24 30 19। यहाँ पे लिखा है 5 9 फिर 7 1 फिर यहाँ पे 18 फिर यहाँ पे वाट। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? आप अपना दिमाग फटाफट से दौड़ाओ। जैसे 5 और 9 को क्या किया गया होगा कि 24 हो जाए? कोई लॉजिक लग रहा है? मुझे तो लॉजिक नहीं लग रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें लॉजिक क्या हो सकता है। हम 24 प्लस 5 प्लस का 9 करते हैं, कितना हो जाएगा? 24 5 29 और 9 38। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसको भी जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 30 7 37 1 38। हमें तो मिल गया बिल्कुल बराबर, सभी अंक बराबर, अर्थात यहाँ पे भी जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 38। 18 19 37 और एक यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 38। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आसान प्रश्न था और आसानी से ही समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी बहुत इजी था, बहुत बेहतरीन प्रश्न था और मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको बताना है कि निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए। आपके राइट उत्तर फटाफट से आना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करें।
जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप अपना लॉजिक फटाफट से लगाओ। मान लो कि पहला ऑप्शन आपको, देखिए इसमें टाइम टेकिंग ये प्रश्न होता है, आपको पहला चेक करना है, भागा और गुणा को चेंज करना पड़ेगा। भागा की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे भागा, फिर आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे गुणा करोगे 5 × 6 = 30, प्लस यहाँ पे भाग दोगे 3 माइनस का 7, 30 और 3 कितना हो गया 33, और 33 में से हम 7 को माइनस करते हैं तो कितना होता है, 33 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 24, 26। बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारा पहला वाला ही राइट उत्तर है कि जब हमने भागा और गुणा को आपस में चेंज कर दिया तो ये हमें बिल्कुल राइट उत्तर मिल जा रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करना होगा। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में तंग करेंगे, क्योंकि ये तो पहला ही दे दिया था, अगर पहला उत्तर नहीं होता तो फिर दूसरा को चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दी गई विशिष्ट कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ये सबसे बेहतरीन प्रश्न है, आप बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जितनी भी क्लास आपके ग्रुप डी के आने वाले हैं, जो भी अभी आपके पास 15 दिन का समय है, इसमें 100% आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी और एक सीट की गारंटी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेली क्लास तो करना पड़ेगा। चलिएगा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले लिखा क्या है, CUTE। हम देख रहे हैं इसके बदले लिखा है 9 2 5 1। अब ये कैसे लिखा है, किस तरीके से लिखा है, ये हमें यहाँ पे सोचना होगा, समझना होगा, तो ही इस प्रश्न के राइट उत्तर हम कर पाएंगे। जैसे सी का कोड होता है 3, यहाँ पे लिखा है 9, यू का कोड होता है 21, यहाँ पे लिखा है 2, टी का कोड होता है 20, यहाँ पे लिखा है 5, ई का कोड होता है 5, तो यहाँ पे लिखा है 1। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये कोड से बहस नहीं है, इसने सी का कोड खुद बताया कि भाई साहब आपको समझना है 9, यू का कोड 2, टी का कोड 5 और ई का कोड 1, इसने खुद यहाँ पे माना है इस वैल्यू को। तो हमें भी जहाँ पे भी सी दिखेगा हमें 9 मानना है, यू दिखे तो 2 मानना है, टी दिखे तो 5 मानना है, ई दिखे तो 1 मानना है, ये हमें खुद से मानना है। देखिए आर का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 1, एस का वैल्यू 3, टी का वैल्यू 5। इस तरीके से आपको खुद से ही ये वैल्यू ये खुद दिया है, तो हमें निकालना किसका है, RESCUE। अब आप देख लो, यहाँ से देख लो, आर का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 4, ई का वैल्यू यहाँ से देख लो 1, एस का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 3, सी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 9, यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू यहीं पे है 2, और ई का वैल्यू है 1। 21 अंत में आना चाहिए, ये गलत, ये गलत, ये गलत। बिल्कुल हमारा राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न कभी भी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, दी गई विशिष्ट कूट भाषा में टोस्ट को ये लिखा जाता है, ट्रेन को वो लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टर्न को जो है क्या लिखा जाएगा। अब तो कर सकते हो, अभी मैंने करके दिखाया आपको ऐसे प्रश्नों को, तो अब तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो सभी लोग। जैसे मैंने कहा कि देख लो यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 5, यहाँ पे कितने अक्षर है, 5। मतलब मुझे पता चल गया कि टी का कोड इसने खुद बताया है 5, ओ का कोड 6, ए का कोड 3, एस का कोड 4 और टी का कोड 5। ये तो क्लियर है कि इसके खुद के ही नियम है ये, तो हम भी इसी के नियम पे चलेंगे। हमें किसका निकालना है, TORN, टर्न को निकालना है। तो टी का कोड यहाँ से देख लो कितना है, 5। ओ का कोड कितना है, ओ का कोड यहाँ से देख लो 6। आर का कोड देख लो, आर आर का कोड यहाँ से देख लो कितना है, 9।
एन का कोड कितना है, एन का कोड यहाँ से देख लो, एन का कोड यहाँ पे क्या है 0। 90 आना चाहिए आपके, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य, चिकित्सक, स्नातक, उत्तर, इसके जो है सही वे नारे के बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो राइट उत्तर है सभी लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं उनके राइट उत्तर आने चाहिए। सबसे आसान प्रश्न होता है और सबसे कम समय में बनने वाले ये प्रश्न होता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर टाइम बचाना है तो। सबसे पहले देखिए मनुष्य, बिल्कुल ये हो गया मनुष्य का वेन आरेख। इसने कहा है कि मनुष्य, चिकित्सक और स्नातकोत्तर। तो देखिए मनुष्य, चिकित्सक, चिकित्सक कौन होता है, डॉक्टर। तो जितने डॉक्टर हैं वो तो मनुष्य ही होंगे। डॉक्टर कोई दूसरा कोई तो होता नहीं है, मनुष्य ही होता है। स्नातक उत्तर, स्नातक उत्तर कौन होता है, स्नातक उत्तर डॉक्टर भी पढ़े होते हैं। तो ये कुछ ही लोग स्नातक उत्तर वाले डॉक्टर होंगे, ठीक है, ये नहीं सभी के सभी नहीं हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे बिल्कुल जो है राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बताया है कुछ वाला लॉजिक बिल्कुल आपके सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे भोजन, सब्जियां, सेब। बहुत बहुत वीवीआई प्रश्न है, आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्लास को लाइक कर दीजिए भाई लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी मेरे दोस्त हैं ग्रुप डी वाले उनके पास ये क्लास पहुंच सके। और फ्री क्लास है ये, बिल्कुल फ्री क्लास है आपके एग्जाम के लिए, तो इसके लाभ सभी लोग उठा सकें। भोजन, सब्जियां, सेब, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये हो गया भोजन, ये हो गया भोजन, ठीक है। अब जो है आप देखोगे भोजन में क्या आता है, सब्जियां। भोजन में क्या आता है, सब्जियां। भोजन खाने में हम सब्जी को यूज करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। तो ये भोजन के अंदर ही आएंगे। फिर लिखा है सेब, तो सेब हम खाते हैं कि नहीं, इसको भी भोजन, भोजन मतलब इसको भी खाने में यूज होता है। पर ये सब्जी नहीं है, सब्जी अलग रहेगा और सेब अलग रहेगा, मतलब दोनों ही अलग अलग रहेंगे, भोजन के अंदर ही रहेंगे। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न जो है ज्ञात करना है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही और सटीक उत्तर क्या होने वाला है। मतलब हमें जो चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपके चार ऑप्शन जो दिया गया है, चार में से तीन एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है, तो अलग की पहचान कर लेते हैं। 549, 538, 179, 189 और 318। इसमें अगर आप देखोगे तो दो ठो सम है, दो ठो विषम है। तो सम विषम वाला तो लॉजिक बिल्कुल काम नहीं किया। अब हम देखते हैं इसके अंकों का योग कर सकते हैं या, हमने देखा पहले लिखा है 5, फिर लिखा है 4, तो 5 और 4 जोड़ने पर 9 आता है, ठीक है, जो कि 9 यहाँ पे है। फिर 5 और 3 है तो 5 और 3 जोड़ने पर होता है 8। फिर यहाँ पे देखो 1 और 8 दिया है, 1 8 जोड़ने पर होता है 9। यहाँ पे 3 और 1 जोड़ेंगे तो होता है कितना, 4, जबकि दिया है 8। मतलब अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है
तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है इसमें किसी एंगल से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से भिन्न जो है हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की जो राइट उत्तर है वो बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व करके आपको एक तो प्रश्न दिखाया है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखा तो ये सम विषम वाला लॉजिक में तो सब के सब सम ही है, तो अलग तो यहाँ पे दिखा नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे लिखा है 4 और 3, इससे हमें 12 लाना है, तो 4 में 3 से इस बार गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और 2 दिया है, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे 16, बिल्कुल अलग है। फिर 9 और 2 दिया है, तो 9 में 2 से गुणा करेंगे 9 दूना 18। फिर यहाँ पे लिखा है 3 गुणे 6 करते हैं तो 3 छक्के 18, ये भी सही है। देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे लिखा है 16, मतलब अलग कौन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे थे, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न था, मुझे लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे।